हम यूज करके यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग दी लूप लॉ एंड जंक्शन लॉ। बिल्कुल सही बात है। सो लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग दैट। इसको यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर मान लिया I1 करंट आ रहा है। ठीक है, I1 करंट कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। देन दिस I1 करंट विल बी गेटिंग डिवाइडेड। ठीक है, ये I1 करंट कुछ डिवाइड हो रहा होगा, तो यहाँ से मान लेता हूँ मैं I2 आ रहा है, ये I2 आया इस जंक्शन पे। ठीक है, कुछ इस जंक्शन पे I1 चला गया, कुछ ऐसे चला गया, एंड दिस इज द होल सर्किट। ये मैंने सर्किट मान लिया। ठीक है, I1 I2 एंड I3 की वैल्यूज मान ली। अब अपन एक बार तो जंक्शन लॉ लगाएंगे और दो बार लूप लॉ लगाएंगे, तीन इक्वेशन बनाएंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एज अ एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर पहले भी सॉल्व करा हुआ है। ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में पहले भी सॉल्व किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, किरचॉफ लॉ लगाओ, दो लूप बनाओ, एक जंक्शन बनाओ, आंसर निकल आएगा तुरंत। जेईई मेंस 2015 क्वेश्चन है ये। अब सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे सॉल्व होता है। ठीक है, आज सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे सॉल्व करवाऊंगा। जो कुछ हम एनसीईआरटी के बेस पे अभी तक क्लास में पढ़ चुके हैं ना, उसके बेस पे सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा मटेरियल होना चाहिए, बट एनसीईआरटी के बेस पे आप अपने नीट और जेईई मेंस लेवल एग्जाम को बड़े आराम से क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन दे पाएगा। लेट अस चेक। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब तो हम क्वेश्चंस करने पे जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अप्रोच बिल्ड करना चाहते हैं। आइए देखिए। देखिए, इफ ए वायर is stretched to twice its length, then what happens to the resistance? भाई अगर मैंने किसी वायर खींच के खींच के डबल कर दिया लेंथ का, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या हुआ? कौन बता सकता है मुझे? हु कैन टेल मी कि अगर मैं किसी वायर के रेजिस्टेंस को की बात करूं, किसी वायर को डबल कर दूं खींच के उसकी लेंथ, और उसके रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं कि उसके रेजिस्टेंस के साथ क्या हो चुका होगा, कौन बता सकता है? यस, कौन बताएगा? शोएब, यस बताओ। डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी? डबल होगा, कुछ और होगा शोएब? नहीं सर, 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स हो जाएगी, बिल्कुल सही है, 4 टाइम्स सही है। 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर? सो सी, देखिए 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि जब आपने एक वायर को, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वायर बना रहा हूँ, मान लो ये L लेंथ की वायर है। इसको मैंने दोनों तरफ से पकड़ा और खींच दिया, तो इसकी थिकनेस हो जाएगी कम, इसकी थिकनेस हो जाएगी कम, और ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा दोनों तरफ। मतलब अब मैंने इसको खींच के इसकी लेंथ तो कर दी डबल, लेकिन अब इसका जो नया क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, वो तो थोड़ा कम हो चुका है ना। लेकिन उस नए क्रॉस सेक्शन एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? उस नए क्रॉस सेक्शन एरिया को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। जो वॉल्यूम इनिशियल था उसी को वॉल्यूम फाइनल के बराबर कर देंगे। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ। फाइनल वॉल्यूम भी क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ। सो जो फाइनल एरिया यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा इनिशियल एरिया बाय 2। ठीक है, ये निकल जाएगा। ठीक है, A/2 निकल आएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस से फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो रो R डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ को तो डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 4 टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस। कैसे किया? जब भी स्ट्रेच के बारे में क्वेश्चन में आइडिया दे रखा हो, ऐसा बोल रखा हो कि हमने लेंथ को डबल करके, स्ट्रेच करके डबल कर दिया, खींच दिया। अगर लेंथ खींच दी है, खींच के स्ट्रेच कर दिया है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर लेंथ जब डबल होगी तो एरिया कम हो जाएगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि सिर्फ आपने लेंथ को डबल किया, तो बताओ
तो सिर्फ इतना दे रखा है कि लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेकिन अगर बोल रखा है स्ट्रेच खींच दिया तो एरिया कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस 4 गुना। इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे पहले बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई। एम्स का सवाल था। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनना और ध्यान से देख। आज की क्लास जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अभी तक मान लो तुम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूले ही पढ़े हैं, आज की क्लास में अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, फटाफट हैंडरेस करके बताएंगे सारे। 10th क्लास की चीज है ये तो। और जो हैंडरेस नहीं कर रहे हैं मतलब मुझे सफाई पता चल रहा है कि उन्होंने तो ऑन करके क्लास रखी हुई है, क्योंकि ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, ये तो 12th का है ही नहीं। जो हैंडरेस नहीं कर रहा है इसका मतलब उसने 10th भी नहीं पढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए वायर इज मेड 0.1% longer by stretching, then what happens to its resistance? भाई सेम सवाल है, सवाल सेम है। बोल रहा है कि हमने एक वायर को खींच के 0.1 टाइम्स लंबा कर दिया, खींच के स्ट्रेच करके। तो जब स्ट्रेच करते हैं तो एरिया कम हो जाता है, ठीक है, एरिया क्या कर जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। पूछ रहा है कि जब हमने ऐसा किया तो आप बताओ कि यहाँ पर नया रेजिस्टेंस के अंदर क्या हुआ होगा, नया रेजिस्टेंस किस तरीके से डेवलप हुआ होगा। बेटा आप लोग तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कौन मुझे बता सकता है कि सर मेथड क्या लगेगा इसके, मेथड क्या लगेगा। मेथड बताने के लिए आप हैंड रेज करिए सबसे पहले। हाँ भाई ढाका जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इसमें वो रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले से सर 0.001 कर देंगे सर 0.1% को लेंथ के, ठीक है, और उसके बाद एरिया निकाल के सर वो चेक कर बिल्कुल सही, लेंगे। बिल्कुल सही है, परफेक्ट 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 है, लॉजिकल है, एकदम आसान चीज है, 10th लेवल। ठीक है, देखिए ध्यान से बात करते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बड़े ही आराम से एक चीज का ध्यान रखिए। लेंथ हमारी अगर पहले एल थी तो अब क्या है, 0.1 टाइम्स या 0.1% लॉन्गर है। मतलब जो नई लेंथ होगी ना एल डैश, वो इनिशियल लेंथ प्लस 0.1% ऑफ इनिशियल लेंथ होगी, ये नई वाली लेंथ हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ नई वाली लेंथ हो गई एल प्लस 0.1। अब परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, तो 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पर, 0.001 हो जाएगा ये, ठीक है, और एल हो जाएगा। तो जो नई लेंथ आ जाएगी वो क्या आएगी, नई लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 1.001 इंटू एल। ये मेरी नई लेंथ आ गई। लेकिन खींचने के बाद नई लेंथ क्या होगी ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन खींचने के बाद नया एरिया क्या होगा ये मुझे नहीं पता। पुराना एरिया हम ए मान लेते हैं, नया एरिया मान लेते हैं A2। अब इस A2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस A2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम वॉल्यूम इनिशियल बराबर वॉल्यूम फाइनल करेंगे। आइए करके देखिए, बराबर वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल। तो लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू एरिया इनिशियल वॉल्यूम था, और नया लेंथ आ गया 1.001 एल, एरिया नया A2। तो यहाँ से देखो एल से एल कैंसिल हो रहा है और A2 की वैल्यू आ रही है ए बाय 1.001। ये आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द न्यू एरिया एंड न्यू लेंथ। नाउ व्हाट वी विल डू, अब अपन रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो रो एल की जगह पे 1.001 इंटू एल डिवाइड बाय एरिया, और ये 1.001 ऊपर चला जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो नया वाला रेजिस्टेंस बन रहा है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 1.001 का स्क्वायर है। ये है, ये रिलेशन आ गया आपके दोनों के बीच में। मतलब आप किस तरीके से सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं आप उसके बारे में ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन एम्स का पूछा जा चुका है, दोबारा एम्स एग्जामिनेशन में आया था। एक बार सिर्फ लेंथ को डबल किया था, दूसरी बार परसेंटेज के फॉर्म में आपसे पूछ लिया गया था, ठीक है। लॉजिक समझिए आप, लॉजिक किस तरीके से करना है, ठीक है, किस तरीके से हमें एक एक चीज को सॉल्व करते हुए चलना है, फिर अपन आगे चलते हैं।
बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं? फास्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? फटाफट हैंड रेज करके बताइए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ही लोगों से मैं आंसर पूछना चाहूंगा, मैं आप ही लोगों से मेथड भी पूछना चाहूंगा, तो आप लोग सोच के बताना। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन अगर आपने देख लिया, ठीक है, जिसने मुझे बता दिया, मैं मान लूंगा उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फटाफट 2 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे। ये दे रखा है मुझे। पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, पहले ही बता रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये दे रखा है मेरे पास, एक जगह गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, बोल रहा है गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन को शो करता है, ये बोल रखा है। पूछ रहा है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए। बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, बहुत बेहतरीन। अगर तुम लोगों ने इसका आंसर बता दिया ना, मान जाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अगर पता करना है तो AIEEE 2009 का सवाल। ठीक है, कौन बता सकता है मेथड इसके अंदर क्या लग सकता है? आप सोच के बताइए। मुझे आर की वैल्यू पता करने को बोला है, बोल रहा है गैल्वेनोमीटर में करंट के लिए डिफ्लेक्शन 0। हु कैन टेल? बेटा जितना मुश्किल दिख रहा है ना उतना ही आसान सवाल है, जितना मुश्किल दिख रहा है उतना ही आसान सवाल है। मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशन बताऊंगा, बोलोगे कि अरे सर ये तो बहुत आसान था। ठीक है, इस वीक अपन क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 एक क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ताकि अपनी फील्ड बिल्ड हो इस चैप्टर के अंदर। मेरे बात बताओ, कल मैंने पोटेंशियोमीटर नहीं, ठीक है ध्यान से सुनना, हाँ कुणाल बताओ, आपने हैंड रेज किया है, बताओ यस। सर 12/500 इज इक्वल्स टू 2/r हो जाएगा क्या सर? 12 बाय, नहीं नहीं नहीं, आपने मीटर ब्रिज का फंडा लगा दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। बट अच्छा है आपने ट्राई किया, ट्राई करने के लिए बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना इज गुड। चलिए, तो मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, मैंने बनाया 2 बैटरी। कल भी पोटेंशियोमीटर के लिए भी हमने यही बोला था कि सर्किट में करंट 0 कब होगा, जब 2 बैटरी सेम एसिड, एक एक सेम, एक दूसरे के ऑपोजिट लगी हो। ये एक बैटरी चाहेगी करंट क्लॉकवाइज जाए, एक बैटरी चाहेगी करंट एंटी क्लॉकवाइज जाए, एंड अल्टीमेटली करंट सर्किट में जाएगा ही। अब खुद सोचो यार, जो ये आर रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, गौर से समझना, और इसी के पैरेलल में मैंने 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, और बोल रहा है कि जो ये 2 वोल्ट की बैटरी से जो कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन है ही नहीं, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं। मैं ऐसे लिख सकता हूँ नो करंट। अब बेटा नो करंट कब होता है? जब दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब अगर 2 वोल्ट की बैटरी है तो इस रेजिस्टेंस पे भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए? 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, तभी तो करंट को 0 करेगा। बताओ ये चीज चमक पाई कि नहीं चमक पाई? हैंड रेज करके बताइए। भाई खुद सोचो ना यार, अगर 2 वोल्ट की बैटरी है, उसी के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रखा है, करंट 0 हो रखा है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना। अगर एक का भी पोटेंशियल ज्यादा होता तो करंट दौड़ा देता वो। करंट 0 होने का मतलब यही है कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इस आर पे कितना पोटेंशियल है? 2 वोल्ट का पोटेंशियल। ये अपन को यहां से समझ में आया। अब देखो, टोटल बैटरी 12 वोल्ट की थी, 2 वोल्ट आर पे है, तो बचा हुआ 10 वोल्ट किस पे होगा? सीरीज में होने के कारण आर और 500, ये दोनों तो सीरीज में है ना, किसके साथ? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आर पे तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो बचा हुआ सीरीज में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना, तो 10 वोल्ट इस पे चला गया। अब अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल 500 ओम के पास, 10 वोल्ट का पोटेंशियल 500 ओम के पास है, सो करंट क्या बनेगा? V/R, सो 10/500,
तो यहाँ से ये गया बना 1/50, ये क्या बन गया 1/50। अब सीरीज में क्या होता है, जो करंट पहले रजिस्टर से जाता है वही दूसरे रजिस्टर से जाता है, इसका मतलब जो करंट 500 की मदद से निकाला वही आर में से भी जा रहा होगा। सो V इज इक्वल टू आई आर, वापस से फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहाँ से V की वैल्यू तो है 2, I की वैल्यू क्या है 1/50 इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, बन जाएगी 100 ohms। बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन सवाल है। लॉजिक क्या लगाया, लॉजिक ये लगाया कि भाई गैल्वेनोमीटर जो था उस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट था 0। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। गैल्वेनोमीटर में करंट था 0, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 कब होगा। ठीक है, मेरा बेटा कैमरा, मेरा वीडियो भी ऑन है और मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो दोनों को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है भाई, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 कब होगा, जब दोनों के एडजेसेंट पोटेंशियल सेम होने चाहिए और ऑपोजिट होने चाहिए। भाई दोनों 2 वोल्ट होंगे तभी तो नेट करंट 0 हो जाएगा सर्किट में। तो अपन ने ऐसा मान लिया कि भाई जो ये आर रेजिस्टेंस है इसमें भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल इस आर वोल्ट पे, आर रेजिस्टेंस पे है, तो बाकी बचा हुआ 10 वोल्ट किस पे होगा, 500 पे होगा। वहां से करंट निकाल लिया, करंट इस पे लगा दिया, आंसर निकाल लिया। 2 बार V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए हैंड रेज करके सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है, बढ़िया सवाल है, फटाफट हैंड रेज करके बताएंगे सब। फिर इसी तरीके का एक और प्रीवियस ईयर देखते हैं, फटाफट रेज योर हैंड्स। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से AIEEE 2005। आंसर तो अगले क्वेश्चन का तो तुम लोग बड़े आराम से आंसर बता दोगे, 100% श्योर हूँ सभी लोग बता देंगे। ठीक है, और अगर नहीं बता पाए तो सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा ही। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एमीटर रीड्स 2 एम्पियर, फाइंड आर, दिस इज 6 वोल्ट्स, AIEEE 2005। बताइए कौन बताएगा आंसर, हैंड रेज करके बताएं, देखिए जरा कौन बता सकता है, हु विल टेल मी द आंसर। यस, रेज हैंड्स। 1 मिनट का समय देता हूँ बेटा, पूरा 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 समय। यस उत्कर्ष। 3 ओम हो जाएगा। कितना आ रहा है बेटा, आपकी वॉइस 3 नहीं ओम। आ रही है। कितना 3? 3 ओम। चलिए भाई, सीधी सिंपल सी बात है, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले पैरेलल में सॉल्व करेंगे, बनेगा 1/3 प्लस 1/6। लेकिन है ना, ऐसे मत किया करो, ये बच्चे करते हैं। अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो ना, तो आप डायरेक्टली उनको एक बार मल्टीप्लाई करिए, नीचे उनको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड में ऐड करना है। तो 3 × 6 ऊपर किया और डिवाइड बाय नीचे 3 + 6 करा, आंसर डायरेक्टली 2 ओम आ गया। बच्चे करते हैं 1/, वाला फॉर्मूला लगा के, हम लोग तो क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। लेकिन कब, ये सिर्फ तब जब दो रेजिस्टेंसेस हो, सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस हो पैरेलल में। 3 हो, 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। चलिए, तो इनका आंसर तो 2 आ गया। नेट रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया है R+2। पोटेंशियल मेरे पास कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है, करंट मेरे पास कितना है, 2 एम्पियर। सो V इज इक्वल टू व्हाट, IR। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, V की जगह 6, I की जगह 2, R की जगह R+2। सो यहां से बना 3 इज इक्वल टू R+2, R इज इक्वल टू 1 ओम। ये मेरे पास आंसर निकल के आ जाता है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस वहां पर रहेगा तो इतना करंट सर्किट में रहेगा। दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप ये तो आसान क्वेश्चन था, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, मैं नहीं मानता इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस थी, बहुत ही आसान चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, अ बैटरी ऑफ EMF 10 volts and internal resistance 3 ohm
एक बैटरी है 10 वोल्ट का इंटरनल 10 वोल्ट का ईएमएफ रखती है, 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस रखती है अपने पास, ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, is connected to a resistor. The current in the circuit is 0.5 एम्पियर। सर्किट में करंट जो है वो 0.5 एम्पियर का है। चलिए, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल। नीट का सवाल है, एनसीईआरटी का। अगर क्वेश्चन नंबर 1 किया ना किसी ने एक्सरसाइज का, तो एग्जैक्ट सेम सवाल है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और ये एग्जैक्ट सेम सवाल है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। कौन बता सकता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो, मुझे ईएमएफ दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, ठीक है, ये दे रखा है। मुझे करंट की वैल्यू भी दे दी 0.5 एम्पियर। मुझसे तो वी की वैल्यू पूछी। बेटा एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला था? हु कैन टेल मी? हैंड रेज करके बताइए। यस, कौन बता सकता है? नीलम बताओ। नीलम कुमावत। सर वो तो पहले का करा हुआ था मेरा एंड्रेस। शोएब बता सकते हो? शोएब खान। NE/R, I equals to NE/R. बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। कौन बताएगा? यस, उत्कर्ष बताओ। V is equals to E minus IR. सही बात है। E is equal to V minus सॉरी V is equal to E minus IR। V निकालना है, E गिवन है, I गिवन है, R गिवन है, सारी चीज गिवन है। वैल्यू पुट करते ही आंसर निकल आएगा तुरंत। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बहुत ही आसानी से हम इसके अंदर आंसर निकाल सकते हैं। E की जगह पे हम 10 रख देंगे, I की जगह पे 0.5 रख देंगे, R की जगह पे 3 रख देंगे। वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू इन दिस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। AIEEE 2010। लेट अस सी। ये सर्किट है मेरे पास, 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। ऑल द रेजिस्टेंसेस आर ऑफ 3 ओम। चलिए, हमसे तो पूछ रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। आई की वैल्यू बताइए, फटाफट बता दो यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रिपली का क्वेश्चन है। टेल मी द आंसर। आई की वैल्यू। सेम हैंड्स बार बार खड़े हो रहे हैं। चलिए रिद्धि बताओ, रिद्धि सुखानी। 3/2। कितना आया? 3/2। यस सर। चलिए भाई, ये 3 और 3 किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। सो दिस कैन बी सेड एज 6 ओम। फिर ये 6 ओम एंड 3 ओम किस में दिखता है? पैरेलल में। तो अपन 3 into 6 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे। आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। सो V इज इक्वल टू IR लगा देंगे। तो V इज इक्वल टू IR लगा दो। V की वैल्यू हो गई 3, I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू हो गई 2। सो आंसर विल बी 3/2 एम्पियर। कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। आज तो बेसिक बेसिक सवाल किए, कल और टफ सवाल कराऊंगा। तो कल पोटेंशियोमीटर, मीटर पे जिन सब पे कराऊंगा। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, प्रीवियस ईयर है सारे के सारे। एक और क्वेश्चन करते हैं।
आप लोग मुझे बताएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और बताइए कि इसमें किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी पढ़ाते समय कि जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सवाल वगैरह ऐसे पूछ लिए जाएं, ठीक है, ये भी एम्स का सवाल है, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सवाल वगैरह पूछ लिए जाएं, आप चेक करिए कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज लग जाता है तो सर्किट सॉल्व हो जाता है, आसान करना, ठीक है। क्या मैं इस सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ? ध्यान से देख के बताना। क्या मैं इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? आपको देखिए कि मेरे पास जो ये 2 ओम थे, ये मैं डॉटेड लाइन से जो शो कर रहा हूँ, इसको मैंने कैसे कर दिया। अब तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। यस कुणाल, बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1 ओम। 1 ओम, ओके, सही है, ठीक है। अब तो देखिए रेशो बराबर हो गया ना, 2/2, 2/2 रेशो बराबर, तो बीच का ब्रिज हटा दो, ठीक है। अगर बीच का ब्रिज ही हटा दिया तो देखो क्या बन रहा है फिर, ये बीच के ब्रिज को मैंने यहाँ से हटा दिया। जैसे बीच के ब्रिज को हटाया तो देखिए क्या बना, इन दोनों को सॉल्व किया बना 4, इन दोनों को सॉल्व किया बना 4, और ये जो बचा ये बना 2। सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 1/4 एंड 1/4 1/2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास 1 इज इक्वल टू 1/r या r इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन क्लास में भी काफी सारे करवाए थे, अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे प्रैक्टिस के नाम, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी ध्यान रखें, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किस तरीके से उस पर क्वेश्चन आता है, किस तरीके से चलता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए बताइए सबको ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई कि आज की क्लास की नहीं हुई? फास्ट रेज हैंड्स एवरीवन। आज इतना ही करेंगे अपन, कल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फास्ट रेज हैंड्स एवरीवन। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, तो आज की क्लास फिर अपन खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम टाइम। टिल देन आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करिए, कॉपी में नोट्स प्रोवाइडेड हैं ग्रुप पे, ठीक है। एक्स्ट्रा सामान चल रहा है, ये एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ और इसके बेस पे मैं कैपेसिटर भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से उस चीज की ध्यान रखना, अपन आगे चलते हैं फिर। चलिए ऑल द बेस्ट।